वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज को, यानी कि रेलवे के लिए जो भी साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सबको हम वन लाइनर आपके लिए लेकर आएंगे। और ये इसका पहला वीडियो होने वाला है। जितने भी आधारित है यानी साइंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे, चाहे वो आपके ग्रुप डी में पूछे गए हों, आपके एनटीपीसी या टेक्नीशियन जिसमें भी पूछे गए, वो सारे के सारे इस वीडियो सीरीज में हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ये होती है विटामिन डी की। एक बात और ध्यान रखने ना, विटामिन डी के अलावा यहाँ पर विटामिन ए भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में यहाँ पर विटामिन डी दिया गया था। नेक्स्ट है नंबर 2, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में आएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आता तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो शरीर का तापमान होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस लगभग आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये होता है दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष। नंबर 4 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि इसका सूत्र होता है N2O। नंबर 5 है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम होते हैं मूल रूप से प्रोटीन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? एडवर्ड टेलर ने, हाइड्रोजन बम। नंबर 7 है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं। नंबर 8 है, हीरा किस कारण चमकता है? तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नंबर 9 है, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाल जो होते हैं छोटे भी वो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। नंबर 10 है, फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखना, फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर। 11 है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है SO2 और NO2, यानी कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, आप कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर जो ये बनाती है ये जो SO2 है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बनाती है आपकी S2 यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये HNO3 बना लेते हैं यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और दोनों ही काफ़ी खतरनाक अम्ल होते हैं। नंबर 6 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये है लोहे का। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? लोहे का। नंबर 13 है, पारे का अयस्क क्या होता है? तो होता है सिनेवार, सिनेवार या फिर हिंगुल भी इसको कहा जाता है। नंबर 14 है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एथिलीन का, और कृत्रिम रूप से अगर आपको आएगा तो ये एसिटिलीन का। अगर ये आता है ना कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए तो एसिटिलीन, और जो पेड़ वगैरह पे यूज़ होता है ये एथिलीन का होता है। तो एसिटिलीन आपको कृत्रिम रूप से पूछा जाएगा, तब आपको टिक करना है। नंबर 15 है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो क्या ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। नंबर 16 है, आंखों के लिए उपयुक्त विटामिन है, कौन सा होता है? विटामिन ए। ये आंखों के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है, अच्छा होता है विटामिन ए, और ये गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 17 है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12 में, इसका नाम भी साइनोकोबालामिन होता है। नंबर 18 है, डायनामाइट का मुख्य घटक क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट का। 19 है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कूलाम, आवेश का मात्रक। 20 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दिखाई देता है काला, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला। नेक्स्ट है, बल्ब का तंतु बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का, और बल्ब का तंतु आपने देखा होगा जो बल्ब के अंदर ये ऐसे फिलामेंट लगा होता है, तो ये टंगस्टन का होता है। 22 है, खून की कमी को दर्शाती क्या? हीमोग्लोबिन की कमी, यानी जो खून की कमी है ये क्या दर्शाती है? तो खून की जो कमी दर्शाती है हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि HB की कम मात्रा को दर्शाती है। 23 है, रक्तदाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है ये मापा जाता है, तो ये मापा जाता है सिफगमो मैनोमीटर से, सिफगमो मैनोमीटर। नेक्स्ट है 24, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, तो कौन सी होती है? काली मिट्टी, कपास के लिए उपयुक्त। 25 है, आयरन की कमी से होने वाला रोग है, कौन सा है? एनीमिया रोग, ये आयरन यानी लोहे की कमी से होता है। एनीमिया एक तरह की खून की कमी होती है जो आयरन डेफिशिएंसी के कारण होती है।
नेक्स्ट है 26, ध्वनि को मापा जाता है तो ये मापा जाता है डेसिबल में, ध्वनि को डेसिबल। 27 है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला अम्ल है तो ये होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 28 है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया तो ये क्या था, सैमुअल कोहेन ने, सैमुअल कोहेन ने किया था न्यूट्रॉन बम का आविष्कार। नेक्स्ट है 29, माचिस की तिली पर लगा होता है, क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस। आपने माचिस की तिली होगी देखी होगी, जो आगे लाल लाल भाग होता है जिससे टकराने के बाद माचिस क्या होती है, जलती है, तो ये लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस होता है। 30 हरी सब्जियों में पाया जाता है तो ये पाया जाता है आयरन। 31 है रक्तदाता यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो ये होता है O। सर्वग्राही की बात आएगी तो AB, सर्वदाता O, सर्वग्राही AB। 32 है भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है तो ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, और स्केल की अगर बात आती है तो रिएक्टर स्केल। 33 है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, हेनरी बैक्यूरेल ने की। 34 है रमन प्रभाव के आविष्कारक हैं तो ये होते हैं CB रमन, यानी रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, CB रमन थे। नेक्स्ट है 35, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं मीटर, यानी क्या कहते हैं इसको, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 36 है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, किस में होती है, इस्पात में, ध्वनि की चाल जो मैक्सिमम होती है वो इस्पात में होती है। 37 है प्याज में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस, इसकी वजह से इसमें गंध वगैरह आती है प्याज में। 38 है हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है तो ये होता है 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री। 39 है आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। 40 है वर्षा की बूंद किस कारण गोलाकार होती है, ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण, जो वर्षा की बूंद होती है गोलाकार किस कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट है 41, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, ये करता है अवतल लेंस की भांति, यानी जो हवा का बुलबुला जो किससे बनता है, जल में जो बनता है, ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। 42 है सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की होती क्या होती हैं, कुचालक, क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। 43 है वॉशिंग मशीन कार्य करती है, ये करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। 44 है फ़ारेनहाइट व सेल्सियस के मान बराबर होते हैं तो ये होते हैं -40 डिग्री पर, 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के मान बराबर होते हैं। 45 है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग की, इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को इसको हाईलाइट करना होता है उसको लाल रंग से दर्शाया जाता है। 46 है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो ये होती है बैगनी रंग की, ये तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम होती है। 47 है इंद्रधनुष में कौन सा रंग मध्य में होता है तो ये होता है हरा। आपने देखा होगा इंद्रधनुष का, ये देखो VIVGYOR, ये 7 कलर होते हैं, बैगनी, जामुनी, ब्लू और ये ग्रीन, देखिए ये बीच में आता है बिल्कुल, 1 2 3 इधर और 3 इधर, येलो ऑरेंज और रेड इधर होते हैं, बाकी 3 इधर होते हैं, तो बीचों बीच कौन सा होता है, हरा रंग होता है। 48 है ओजोन परत की रक्षा करती है, यानी ओजोन परत रक्षा करती है किसकी, पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य की परावैंगनी किरणों से, यानी अल्ट्रावायलेट रेज से। 49 है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया था। 50 है चमगादड़ अंधेरे में उड़ पाती है, किस कारण, पराश्रव्य तरंगों के कारण, क्योंकि ये क्या करती है, जो पराश्रव्य तरंगें छोड़ती है और जब वस्तु से टकराने के बाद इसके पास आती है तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर चलती है इसकी, और ये उड़ पाती है कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको सब पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी कर रहे हैं स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी, क्योंकि वहाँ पर साइंस या टेक्नीशियन की तैयारी है ALP की, जहाँ पर साइंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली का आपको एक वीडियो मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।